जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं रिसेंटली कंडक्टेड हैंडपंप टेक्नीशियन में छत्तीसगढ़ जीएस से आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम अमीन पटवारी में भी यूजफुल हो सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को एक बार जाके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कथन और कारण आधारित। कथन है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा में स्थित है। कारण दिया हुआ है फुटका पहाड़ और मैन पार्ट से बॉक्साइट मिलता है। पहला कथन जो है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा में है, तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा जो उसका कारण दिया हुआ है फुटका पहाड़ और मैन पार्ट से बॉक्साइट मिलता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। फैक्ट्रियां या कंपनियां जो भी लगाई जाती हैं ऐसी जगह पे लगाई जाती हैं जहां रॉ मटेरियल जो है इजिली अवेलेबल हो। पहले फुटका पहाड़ से बालकों को सप्लाई किया जाता था एल्यूमिनियम, अब उसके बाद मैन पार्ट से सप्लाई किया जा रहा है। मैन पार्ट और आसपास के इलाकों में बॉक्साइट भरपूर मात्रा में उपलब्ध है और वहीं जमीर पार्ट जो है उसको बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है। इस तरह हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सत्य है और आर जो है कथन की सही व्याख्या करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का पहला सीमेंट कारखाना है। ऑप्शन दिया हुआ है सेंचुरी सीमेंट फैक्ट्री बैकुंठ, ग्रासिम सीमेंट फैक्ट्री बलौदा बाजार, एसीसी सीमेंट कंपनी जामुल और डी है लाफार्ज सीमेंट फैक्ट्री गोपाल नगर। इसका सही आंसर होगा एसीसी जामुल, जिसकी स्थापना की गई थी 1965 में और ये दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है। बाकी ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे तो सेंचुरी सीमेंट जो बैकुंठ में है उसकी स्थापना की गई थी 1975 में। ग्रासिम सीमेंट जो कि बलौदा बाजार में है उसकी स्थापना की गई थी 1995 में और जो लाफार्ज सीमेंट फैक्ट्री है वो उसकी स्थापना की गई थी 1983 में। लाफार्ज सीमेंट फैक्ट्री का अब रीनेम हो गया है नुबगो सीमेंट फैक्ट्री के नाम से जानी जाती है, जिसका रीस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1993 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं ऑन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज छत्तीसगढ़ी ऑर्नामेंट फूल सकरी वॉर्न। छत्तीसगढ़ी आभूषण फूल सकरी शरीर के किस अंग में धारण की जाती है। ऑप्शन दिया हुआ है ए नोज, बी ईयर, सी नेक या डी रिस्ट। तो इसका सही आंसर होगा बी ईयर। फूल सकरी जो है कान में पहनी जाती है। सेम टाइप का क्वेश्चन एडीआई में भी आया हुआ था जहां पर 4 ऑर्नामेंट के नाम दिए हुए थे सूता, चुटकी, नागमोरी और तरकी। उनको आपको क्रम से जमाना था जो सर से लेकर पैर तक पहनी जाती हैं। तो ये ऑर्नामेंट से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उनको एक बार जरूर रिवाइज करके एग्जाम में जाइए। अगला क्वेश्चन है विच प्लेस इज कॉल्ड शिमला ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का शिमला किस जगह को कहा जाता है। ऑप्शन है ए बैलाडीला, बी मैन पार्ट, सी केशकाल और डी अंबिकापुर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैन पार्ट और अंबिकापुर दोनों दिया हुआ है और दोनों आसपास ही है और सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मैन पार्ट। मैन पार्ट का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो लगभग शिमला के जैसे ही रहता है, इसलिए उसको यहाँ छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हाउ मेनी कृषि उपज मंडीज एंड सब मंडीज आर करेंटली ऑपरेशनल इन छत्तीसगढ़ स्टेट। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कितनी कृषि उपज मंडियां और उप मंडियां कार्यरत है। ऑप्शन है 69 एंड 121, 69 एंड 118, 61 एंड 118 और 61 एंड 121। तो इसका सही आंसर होगा 69 एंड 121। 69 मंडी है और 121 उप मंडी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए में इंडस्ट्रियल एरिया दिया हुआ है, कॉलम बी में डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन दिया हुआ है बिरकोनी, हरिन छपरा, हथखोज, सिलतरा। डिस्ट्रिक्ट में है दुर्ग, रायपुर, कबीरधाम और महासमुंद। तो चलिए मैच करते हैं। ए बिरकोनी का होगा ऑप्शन डी। बिरकोनी इंडस्ट्रियल एरिया महासमुंद में है, हरिन छपरा जो है कबीरधाम में है, हथखोज जो है दुर्ग में है और सिलतरा इंडस्ट्रियल एरिया रायपुर में है। तो इस तरह से ए का 4 हो गया, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। तो हमारा सही करेक्ट ऑप्शन होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आइडेंटिफाई द चेयरपर्सन ऑफ द छत्तीसगढ़ स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो यहाँ पास आपको छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्षों की एक लिस्ट दी हुई है, उसमें आपको पहचानना है। लिस्ट में है एनके सिंह, वीरेंद्र पांडे, अजय चंद्राकर और चंद्रशेखर साहू। अगर आप यहाँ पास ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर देंगे तो आपको ये क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा। एनके सिंह जो है इंडिया के फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं और इनकी
अपॉइंटमेंट हुई थी 2017 में और इनका रिकमेंडेशन रहेगा 2021-22 से लेकर 2025-26 तक। अभी करंट के जो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं वो हैं अरविंद पनगड़िया और उनका जो रिकमेंडेशन रहेगा 2026 से 2030 के बीच का। उसके बाद वीरेंद्र पांडे सेकेंड टर्म के लिए रह चुके हैं। उसके बाद अजय चंद्राकर थे और लास्ट में चंद्रशेखर साहू। अभी जो करंट स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो है सर्जियस मिंज। अगला क्वेश्चन है फ्री इलेक्ट्रिसिटी विल बी अवेलेबल अंडर द पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत मुफ्त बिजली प्राप्त होगी। ऑप्शन है 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट एंड 400 यूनिट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 300 यूनिट। अगला क्वेश्चन है वाटरफॉल ऑफ दंडकारण्य एरिया आर। दंडकारण्य क्षेत्र के जलप्रपात के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन है लंकापल्ली वाटरफॉल, बेनगंगा वाटरफॉल, सातधारा वाटरफॉल एंड रानीदाह वाटरफॉल। इन चारों वाटरफॉल में से जो दंडकारण्य क्षेत्र में आते हैं वो बताना है। तो अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं तो आपको ये भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। वैसे तो दंडकारण्य एरिया दे दिया है, पर्टिकुलर जिला नहीं पूछा है, तो आपके लिए और भी इजी हो गया है। तो रानीदाह जो है वो है जसपुर में और बेनगंगा जो है वो है बलरामपुर में। इस तरह दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, के और एम। तो हमारा सही ऑप्शन जो है वो है सी, जे और एल, लंकापल्ली और सातधारा। ये दोनों वाटरफॉल जो हैं वो दोनों के दोनों बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन भूमकाल मूवमेंट। भूमकाल आंदोलन में निम्नलिखित किन किन लोगों ने भाग लिया था। ऑप्शन है रानी सुवर्ण कुंवर, लाल कालिंदर सिंह, रानी जुगराज कुंवर और गुंडाधुर। तो आप सबको मालूम होगा कि भूमकाल जो आंदोलन हुआ था वो 1910 में हुआ था और उसमें जो लीडर थे वो थे गुंडाधुर। उसके बाद उनके जो एसोसिएट थे उनका सहयोग करने वालों में रानी सुवर्ण कुंवर और लाल कालिंदर सिंह थे। रानी जो जुगराज कुंवर हैं इनका संबंध है रानी चोरिस विद्रोह से। चोरिस का अर्थ होता है गुस्सा या क्रोध से। इस तरह आप देखेंगे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा जे के एम, जो कि डी ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे द आरंग कॉपर प्लेट ऑफ भीमसेन 2 रिवील्स इंफॉर्मेशन अबाउट विच डायनेस्टी ऑफ साउथ कोसल। भीमसेन 2 के आरंग ताम्रपत्र से दक्षिण कोसल के किस राजवंश की जानकारी मिलती है। ऑप्शन है राजर्षि तुल्य डायनेस्टी, नल डायनेस्टी, सरपुरिया डायनेस्टी और डी है कलचुरी डायनेस्टी। तो इसका सही आंसर होगा राजर्षि तुल्य डायनेस्टी। राजर्षि तुल्य कुल डायनेस्टी जो है 4वीं से लेकर 6वीं शताब्दी तक छत्तीसगढ़ में इन्होंने राज किया है। आरंग ताम्रपत्र से इस वंश के 6 राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। इस ताम्रपत्र से ये भी पता चलता है कि इन्होंने गुप्त वंश की अधीनता स्वीकार कर ली थी। जो इनके कॉपर प्लेट है, ताम्रपत्र है, उसमें जो है गुप्त संवत का यूज किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अरेंज द फॉलोइंग कमिटीज फॉर्म्ड फॉर द पंचायती राज सिस्टम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पंचायती राज व्यवस्था के लिए गठित समितियों को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। ऑप्शन है जीवी के राव कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, LM सिंघवी कमेटी और अशोक मेहता कमेटी और गढ़गिल कमेटी। तो आपको मालूम होगा कि सबसे पहले जो है बलवंत राय मेहता कमेटी फॉर्म की गई थी 1957 में। उसके बाद अशोक मेहता कमेटी बनाई गई थी 1977 में। उसके बाद जीवी के राव कमेटी बनी थी 1985 में, LM सिंघवी कमेटी बनी थी 1986 में और गढ़गिल कमेटी बनी थी 1988 में। इस तरह आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कथन और कारण आधारित क्वेश्चन है विठल राव दिनकर इंट्रोड्यूस परगना सिस्टम इन छत्तीसगढ़ रेवेन्यू अरेंजमेंट। का रीजन है कल्चुरी एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट सर्व द पर्पस ऑफ मैक्सिमम फंडिंग ऑफ मराठास। विठल दिनकर ने छत्तीसगढ़ में राजस्व व्यवस्था में परगना पद्धति की शुरुआत की। ये बिल्कुल सत्य कथन है। कारण दिया हुआ है कल्चुरी कालीन शासन व्यवस्था मराठों की अधिकतम राजस्व संग्रह धन प्राप्ति के उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर सकी। ये भी बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन हमारा ए सही होगा। मराठों का उद्देश्य था इस राज्य से मैक्सिमम जो है धन कमाना, धन प्राप्ति करना। इसके लिए उन्होंने जो है परगना पद्धति लागू की। अगला क्वेश्चन है द टूरिस्ट डेस्टिनेशन सारासोट देवस्थान इज लोकेटेड इन द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन है सरगुजा, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी भरतपुर, कोरिया और आखिरी ऑप्शन है सूरजपुर। तो सारासोट देवस्थान जो है वो सूरजपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है विच विलेज ऑफ बस्तर डिवीजन हैज बीन सिलेक्टेड अंडर द बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेडेशन प्रोग्राम बाय यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन है नेतानार,
मुन्नार, पुष्पाल, धोड़मारास और लोहांडीगुड़ा। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के अंतर्गत बस्तर संभाग के किस गांव का चयन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा धोड़मारास। तो ये थे टोटल 15 क्वेश्चन जो छत्तीसगढ़ सेक्शन से आए थे। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया होगा और आगे आने वाले एग्जाम में आप और अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे।